रेखाखंड का अंतःविभाजन, कक्षा 10 का सवाल है। रेखाखंड का अंतःविभाजन, इसे अंतःविभाजन सूत्र कहते हैं, अंतःविभाजन सूत्र के नाम से। अगर कोई ए बिंदु x1 और y1 है और दूसरी बी बिंदु x2 और y2, इसमें दो बिंदु दिया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं ये 4,3 एक बिंदु हो गया -3 और 8,5 दो का बिंदु हो गया। ऊपर से एक अनुपात दिया जाएगा इसका, m1 अनुपात n, चाहे इसे कहते हैं m1 अनुपात m2, ये भी लिख सकते हैं m1 अनुपात m2। अब ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। अब ये सूत्र देखिए, m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये सूत्र आपको कंफ्यूजिंग कर रहा होगा, इसलिए हम आपको ये सूत्र बहुत आसान तरीके से बताते हैं। देखिए लिखा तो है इस सूत्र को, लेकिन आपको तरीका बताते हैं कितना अच्छा है। ये x होता है, ये y वाला होगा। अब कैसे लिखना है बिना देखे ध्यान से। अब सबसे पहले तो ये चीटिंग कर लेना है, यहाँ m1 प्लस m2, देखिए m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 है ना। अब नीचे भी वही चीटिंग कर लेते हैं, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 आया। और नेक्स्ट यहाँ पे भी चीटिंग कर लेंगे, m1 प्लस m2, यहाँ पे भी m1 प्लस m2। अब वही तो है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m2। अब इससे आसान कहाँ मिलेगा। अब देखो यहाँ पे x x, यहाँ पे x x और यहाँ पे y y। अब देखो यहाँ पर एक की गिनती है, एक के बाद क्या आता है 2। अब 2 के उल्टा क्या आएगा इसमें 1। यहाँ पे 12, यहाँ 21, यहाँ पे 12, यहाँ पे 21। क्या सूत्र आपका तैयार है, तैयार है ना। अब क्या हम इसको खोज सकते हैं, खोज देते हैं। अब ऐसे ही आपका सवाल लगेगा। अब दिया गया है m1, m1 हम आपको बताते हैं, ये m1 है, m1 कितना दिया गया है 3, ये m2 है, m2 कितना दिया गया है 1। अब 3 और 1 m1 m2 है सबसे। और ये जो बिंदु दिया गया है ये पहला x, ये y, x y, या पहले डिब्बा में है। और ये वाला जो है ये x और y, ये दूसरे डिब्बा में है। अब m1 कौन है, m1 है 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे x2 कौन है, x2 है आपका 8 है। अब प्लस m2 कौन है, m2 है आपका 1। अब प्लस x1 कौन है, x1 हो रहा आपका 4 है। यहाँ गुणे, ये दोनों को गुणे में, दोनों गुणे एक प्लस रहेगा नीचे m1 प्लस m2, मतलब इन दोनों का प्लस कर दो, 3 प्लस 1 जैसे ये करे थे। यहाँ पे 3 प्लस 1, ये एक x हो गया, कामा y वाला करेंगे। m1 यही चीटिंग कर दो 3 और गुणे, अब y2 क्या है यहाँ पे 5 और प्लस m2 कौन है, नकल कर दो 1 गुणे y1 कितना है वो रहा -3। इसको ब्रैकेट में कर दो, थोड़ा सा बंद कर देते हैं। नीचे m1 प्लस m2, 3 प्लस 1। अब नेक्स्ट वैसे ही अब इसको खो देते हैं आप, काम ही नहीं है इसका हमारा। अब देखिए 8 त्रिक 24 प्लस 4 इक्के 4, 3 1 4, कामा 5 3 15 प्लस 3 इक्के 3, -3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे 3 1 4। अब 24 4 कितने होते हैं 28 होते हैं 4, यहाँ 15 में से 3 गया कितना होता है 12, 12 3 15 4 हो गया। अब इसको काट पीट के बराबर कर देते हैं, 4 1 4 4 7 28 7 आया, 4 1 4 4 3 12, यहाँ पे 3 आया, 7 कामा 3 आपका आंसर आया। इसी में क्या एक सवाल अभी और बताते हैं, इसको उतारिए फटाक से। इसी में क्या एक सवाल और बताया जा रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ध्यान समझना आपकी, जो बिंदुओं -1 7 इसी को देखना बस, और 4 -3 दो बिंदु दिया जाएगा, मिलने वाले रेखाखंड को एक अनुपात दिया जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, ये जो बिंदु दिया गया है -1 7 और जो अकवा दिया गया है 4 -3, ध्यान से ये भी ही x होता है, ये भी y होता है, ये भी x होता है, ये भी y, लेकिन ये पहले डब्बा में, ये दूसरे डब्बा में, हाँ, उसके बाद पहले और ये दूसरे डिब्बा में। वैसे ये अब दिया गया है ये 2:3, जो कि ये m1 है, m1 बराबर 2, m2 बराबर है आपका 3, ठीक है, m1 बराबर 2, m2 बराबर 3। ये इतना मान आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको नहीं आएगा। अब फार्मूला इसका क्या है, उसका अंतःविभाजन का फार्मूला तो सबसे पहले बताए थे m1
प्लस m2 और नीचे m1 प्लस m2। अब यहाँ पे कामा m1 प्लस m2 और यहाँ पे m1 प्लस m2। यहाँ सटा सटा के यहाँ थोड़ा ऊपर दूर, क्योंकि यहाँ पे कुछ टिटिम्मा करना है। कुछ लोग कहते हैं हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो लगाना है। m1 के बगल में तो कौन रहेगा बताए थे, m1 x y। अब यहाँ 1 है तो यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 है तो 2 रहेगा, यहाँ 2 है तो 1 रहेगा। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। अब ध्यान से देखिए, m1 x2, m1 कौन है यहाँ पे 2 है, गुणे x2 कौन है, x2 देख लो यहाँ पे चीटिंग कर लो 4, उसके बाद प्लस m2 कौन है बताइए, m2 है 3, गुणे y1 कौन है 7। ये आपका हो गया। फिर से चेक कर लीजिए, गई गलत नहीं, m1 2 है और x2 कौन है, x2 है आपका 4। वैसे ही 3 गुणा 7 ये है, m2 कितना है 3 और y1 कितना है 7। नीचे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, इसी को प्लस कर दिया कर, सीधा इसी अनुपात को प्लस कर दो, कामा यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। अब m1 कौन है, m1 फिर 2 है आपका, अब गुणा x2 कौन है, x2 है आपका 4, x2 है 4 और प्लस m2 कौन है 3, गुणे y1 कौन है आपका, y1 आपका कहीं गलत तो नहीं हो रहा, m1 x2 ये गलत हुआ है, m1 x2 प्लस m2 x1 ना, यही गलत है यहाँ पे, तभी कहे फार्मूला गलत है ये वाला। चलो कोई ना, m1 x2 प्लस m2 x1, यहाँ पे x रहते हैं कोई ना, और उसके बाद m1 y2 और m2 y1। अब सही है ना। अब ध्यान से, हम मान भी हमारा गलत चल गया, इसका मतलब वही सोच रहे कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब यहाँ पे m1 कौन है 2 है, ये x2 कौन है, x2 कौन है, x2 कौन है 4 है, प्लस m2 कौन है, m2 कौन है 3, और उसके बाद x1 कौन है -1। अब सही हुआ, अब 2 + 3 रहेगा ही, नीचे 2 + 3 रहेगा ही, 2 + 3 रहेगा। लेकिन अब फिर मैच करो, m1 कौन है 2 गुणे y2 कौन है अपना -3 है यहाँ पे। अब उसके बाद फिर m2 कौन है 3 गुणे y1 कौन है, y1 अपना है 7। अभी तो गलत हो जाता पूरा। अब यहाँ पे देखते हैं कि 4 दूनी 8 प्लस 3 इक्के 3 और प्लस माइनस माइनस होता है 3 बटे 3 2 5, ये हो गया कामा। वैसे ही 3 दूनी 6 माइनस 6 और 7 3 21 प्लस 21 बटे ये 3 2 5 हो गया। अब 8 में से 3 गया कितना होगा 5 बटे 5 कामा 21 में से 6 गया कितना होता है, घटा दो 21 इधर लो 6 उधर, 15 बटे 5, 5 51 5 5 3 15, तो 1 कामा 3 आपका आंसर आ गया। समझ में आया ना।